सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। आज हमने टॉपिक बदल लिया है क्योंकि यह दुर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट और सभी परीक्षाओं में आ रहा है। चित्तौड़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ नाम का एक जिला है, वहाँ पर चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है। ठीक है, और यह दुर्ग राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। ये वीडियो एसएससी और एमटीएस, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल एंड पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर राजस्थान में, राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान में टीचर, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बताना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़ दुर्ग, जो कि हमने पहले बता ही दिया है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला। यह नदी किस किस नदी के संगम पर स्थित है? यह है बेड़च और गंभीर नदी के संगम पर। बेड़च व गंभीर नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। यह पठार कौन सा है जिस पर यह चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अवस्थित है? आपको पता है कि दुर्गों का निर्माण क्यों किया जाता था? दुर्गों का निर्माण इसलिए किया जाता था ताकि कोई कि संकटकालीन समय आ जाए, जैसे कि कोई बाहर या आक्रमण हो जाए, तो राजा अपनी सेफ्टी के लिए किसी दुर्ग के ऊपर एक किला बनाते थे, जिसे वो दुर्ग कहते थे और वहाँ पे वो निवास करते थे। ठीक है, तो ये किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर यह दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग की उपलब्धि क्या है? इसको किलों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ठीक है, निर्माण इसका कराया था चित्रांगन मौर्य ने। चित्रांगन मौर्य, जो कि मौर्य वंश, जो कि कितना पुराना है आप जानते हैं, लगभग 2000 साल पुराना है। उस मौर्य वंश के एक राजा ने इस किले का निर्माण कराया था। ठीक है, ये वीर विनोद के अनुसार कहा गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी देखो, किलों में आजकल ज़्यादातर किलो में सिर्फ सरकार द्वारा टिकट देकर आप देख कर आ सकते हो। ठीक है, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग, इन दो दुर्गों में लोग अभी भी निवास करते हैं। और निवास के आधार पर कि निवास जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं उसे कहते हैं लिविंग फोर्ट। तो ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, और इसका पुनर्निर्माण कुंभा ने कराया था, महाराणा कुंभा, जो कि भारत के नहीं पूरे विश्व में अपनी उपलब्धि, उन्होंने जो साहित्य लिखा, उनकी जो उपलब्धियाँ थी, उनके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए। पहला शाखा 1303, दूसरा 1534, तीसरा 1568 में हुआ। पहला शाखा हुआ था, तब थे कौन? रतन सिंह और पद्मिनी वर्सेस कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, एक ही। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा शाखा हुआ था 1534, जिसमें एक तरफ थी कर्मवती, जो कि किसकी रानी थी? राणा सांगा की। और उनके वर्सेस कौन था? वो था गुजरात का शासक बाज बहादुर। ठीक है, और तीसरा था 1568, इसमें कौन था? उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह वर्सेस अकबर। और अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कत्लेआम मचा दिया था। ठीक है, इस दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार है। ठीक है, इस दुर्ग के कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है। और इस प्रवेश द्वारों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सिर्फ हिंट के लिए आपको बता दूं, पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जुडला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, ये 7 प्रवेश द्वार है। और जिसमें मुख्य दरवाजा कौन सा है? पाडन पोल। और इसी पाडन पोल में बाघ सिंह की स्मारक है। ठीक है, और इससे ज़्यादा इसमें कोई महत्वपूर्ण है नहीं। इस दुर्ग में प्रमुख क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक बहुत ही बड़ा दुर्ग है, जिसके अंदर कई तालाब है, बहुत सारे तालाब है। कहीं पर कोई मंदिर, कहीं पर कौन सा स्तंभ, कहीं पर कौन सा तालाब, कहीं पर कौन सी नदी जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कीर्ति स्तंभ। आप जानते हो एक बहुत ही बड़ा ऐसा कीर्ति स्तंभ। तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या स्थित है? वो है कीर्ति स्तंभ,
कुंभश्याम मंदिर, ठीक है। कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, और यह महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है, जब महाराणा कुंभा ने मालवा और जो गुजरात की सेना थी उनको संयुक्त रूप से पराजित किया था। उसके बाद कुंभश्याम मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर, कुकुड़ेश्वर कुंड, त्रिभुवन नारायण मंदिर, समुदेश्वर मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, सातविश देवरी जो कि जैन धर्म से संबंधित है, और शांतिनाथ जैन मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, भामाशाह की हवेली, गोमुख झरना, भीमलाट तालाब। कहा जाता है कि इस तालाब का निर्माण भीम, जो कि महाभारत के समय भीम था, उन्होंने अपनी लात से किया था, इसलिए भीमलाट तालाब। श्रृंगार चोरी मंदिर, इसके अलावा ये भी इसमें बहुत सारे तालाब और बहुत सारे मतलब है, जैसे कि नवलखा भंडार, नौ कोटा मकान, लाखोरी बारी, हिंगुल अहाड़ा के महल, और इनके अलावा भी बहुत मीरा के मंदिर, अन्नपूर्णा का मंदिर, कुंभा के महल, तुलना तुलजा भवानी मंदिर, ठीक है। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो सब आप मतलब कि नोट कर लेना। इसमें पूछे जा सकते हैं कि मतलब कि कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कुंभश्याम मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, शांतिनाथ मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।